ठीक है बच्चों, बात करते हैं आज हम मोशन का। मैंने जो न्यूमेरिकली तरीका है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसी फिजिक्स को लेकर, किसमें ग्राफिकली हम दिखाएंगे। आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स को जो है ना बेसिकली अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड किया गया। वो सारी चीजें आपने पढ़ रखा होगा छठी क्लास में ही। आज इसीलिए जो जहां पर भी देखिएगा आप ज्यादातर फिजिक्स को, वहां पर या तो मैथमेटिकली, जैसे अभी मैं आपको सिखाऊंगा इक्वेशन के बारे में, उस इक्वेशन में क्या होगा 11th में जाकर 9th में नहीं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में वो सिलेबस में है नहीं। 9th में जैसे जाइएगा तो उसके जो इक्वेशन को जो प्रूफ करते हैं बेसिकली दो तरीके से प्रूफ करते हैं, एक ग्राफिकली करते हैं और एक कैलकुलस मेथड से कहते हैं। आप कैलकुलस तुम्हें समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है, तो जाके वही सीखना जब आप 11th में जाओगे। लेकिन 9th में आपको वो प्रूफ जो है तीनों का तीनों इक्वेशन ग्राफिकली मेथड से प्रूफ करना सीखना पड़ेगा। तो बहरे का मैं बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राफ है। पूरे का पूरा फिजिक्स जो है ना 3 ग्राफ पर बेस्ड है, जो कि मोशन के बारे में। देखिए कौन सा 3 ग्राफ है। बच्चा सब जो है ना पढ़ा होगा बचपन से कि 2 ही ग्राफ होते हैं। आज हम 3 ग्राफ बताएंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पढ़ी रखियो। ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ध्यान से सुनना, क्या ये कार्टेशियन सिस्टम है, पढ़ी रखा होगा बच्चे लोग 9th में थोड़ा सा। देखिए अब वो क्या है, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था कि चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, दोनों केस में 2 चीजें आ रही थी, या तो टाइम आ रहा था या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। ठीक है, अब ध्यान सुना, हर केस में आपको यहां पर टाइम लेना है। ठीक है भाई, ये टाइम है और ये भी टाइम है। अब मन में आए तो आप डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए या डिस्टेंस ले लीजिए। हम डिस्प्लेसमेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ग्राफ जो है, अगर ग्राफ ऐसा जाए सीधा या ग्राफ ऐसा हो जाए या ग्राफ ऐसा हो जाए, 3 ग्राफ है। या तो ग्राफ ऐसा होगा, या तो ग्राफ ऐसा होगा, या तो ग्राफ ऐसा होगा। अब देखिए, अगर ग्राफ ऐसा हो तो ये है यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इसी ग्राफ की मदद से पूरा का पूरा तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो है अगर ये यूनिफॉर्म है तो दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब कुछ बच्चा कह रहा होगा सर ये तीसरा ग्राफ क्या है। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, अगर टाइम के हिसाब से एकदम बढ़िया से चल रहा हो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि डिफिनेशन मैंने पहले बता दिया था। दूसरा केस में अगर टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट अनइक्वल चल रहा होगा तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म है। सर ये बताइए क्या है, ये स्टेशनरी मोशन है। अब हाँ,